अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज अच्छी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप हमारे लिए कितना ख़तरनाक हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करें आगे, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए व्हाट्सएप के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप अब क्यों ख़तरनाक हो चुका है, दूसरी ऐप्स और व्हाट्सएप की रसाई पॉलिसी के दरमियान क्या फ़र्क है। हमारे बाद बहनों भाइयों दोस्तों अजीज़ों का ख्याल है कि हम इतने अहम तो नहीं हैं कि हमें कोई नोट करेगा या हमारी जासूसी करेगा, क्योंकि हमारे तो घर वाले हमें टके की अहमियत नहीं देते हैं। गैरों को हमसे क्या गर्ज होगी। या फिर कुछ ये सोचते हैं कि हम कौन सा गलत किस्म की चैटिंग करते हैं या गलत किस्म की वीडियोज़ या तस्वीर शेयर करते हैं। या कुछ कहते हैं हम तो सिर्फ पॉजिटिव ही इस्तेमाल करते हैं, और कुछ कहते हैं हमने तो सिर्फ इंस्टॉल कर रखा है, इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी से इन बातों का कोई ताल्लुक है। आपकी बचत सिर्फ एक सूरत में है कि आपने व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रखा है, लेकिन आप अपने फ़ोन को अपने आप से सैकड़ों मील दूर रखते हैं। सिर्फ इसी सूरत में आप मुकम्मल महफूज हो सकते हैं। बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। पहले तो जहन से ये बात निकाल दीजिए कि फेसबुक या व्हाट्सएप को हर तरह की चैट से कोई दिलचस्पी नहीं है। इनको कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आप कौन सी पिक्चर्स शेयर करते हैं या क्या बातें करते हैं, वैसे वो ये सब भी देख सकते हैं, और आपकी कॉल का अल्फाज सुन भी सकते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे दहशतगर्दों को कॉल और चैट करने के ज़रिए पकड़ा गया। अब आते हैं असल मौज़ू की तरफ। सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट्सएप आपसे क्या मांगता है या क्या ज़बरदस्ती ले चुका है, और व्हाट्सएप के मुकाबले में दूसरी ऐप्स किस किस चीज़ की रसाई मांगती हैं। व्हाट्सएप आपसे आपकी लोकेशन की रसाई मांगता है, दूसरी ऐप्स आपसे आपकी लोकेशन की रसाई नहीं मांगती। अगर आप चाहें तो अपनी ज़रूरत की खातिर आप लोकेशन शेयर कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो ना कीजिए, ज़बरदस्ती नहीं। व्हाट्सएप ज़बरदस्ती कर रहा है कि या तो मेरी बात मानो या फिर व्हाट्सएप छोड़ दो। व्हाट्सएप आपकी प्रोफाइल पिक्चर मांग रहा है ताकि आपके चेहरे को रिकॉर्ड में रखा जा सके। दूसरी ऐप्स आपके चेहरे का रिकॉर्ड नहीं रखती। ये भी ज़बरदस्ती और धुन से मांग रहा है। ये बात मैं दोबारा तहरीर नहीं करूँगा कि वो ये सब ज़ोर ज़बरदस्ती से मांग रहा है, क्योंकि इसने जितना भी आपसे मांगा है एक शर्त पर मांगा है कि या तो कबूल करो या छोड़ दो। व्हाट्सएप आपकी कैमरे की रसाई मांगता है, बाकी ऐप्स भी मांगती हैं, लेकिन दूसरी ऐप्स को आप इनकार भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपसे कैमरे के अलावा माइक्रोफोन तक की भी रसाई मांगता है, जो कि दूसरी ऐप्स भी शायद मांगती होंगी, लेकिन उनको आप इनकार कर सकते हैं। अब मौजूद प्राइवेसी पॉलिसी की तरफ आते हैं कि अब क्या हुआ है। अब व्हाट्सएप अपनी पूरी बदमाशी पर उतर आया है। व्हाट्सएप वालों को पता चल गया है या ये गलत फहमी हो गई थी कि पूरी दुनिया अब हमारी मुट्ठी में आ गई। लोगों को ये नशा बुरी तरह से लग गया है कि अब लोग कहीं नहीं जा सकते, चनाचा अब इनकी जेबों से पैसा निकालने के लिए हर जायज़ नाजायज़ हरबा इख्तियार किया जाए, चाहे उसके नतीजे में लोगों की जानों को खतरा हो, चाहे उनकी इज्जतों की तबाही हो, लोग चाहे जहन्नम में जाएं। अब व्हाट्सएप आपसे आपकी लोकेशन मांग रहा है, और हर सूरत में मांग रहा है। अब 24 घंटे आप पर व्हाट्सएप और फेसबुक की नज़र रहेगी। आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये गूगल भी जानता है। लेकिन यहाँ एक फ़र्क है, गूगल आपकी लोकेशन और आने जाने का रिकॉर्ड रखता है, लेकिन आप चाहें तो आप इस ऑप्शन को ऑफ भी कर सकते हैं। अगर ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं। गूगल आपके साथ बेईमानी नहीं करेगा, यानी दूसरों को आपकी लोकेशन के मुतालिक इस वक्त तक नहीं बताएगा जब तक आप अपनी रियल टाइम लोकेशन को दूसरों से शेयर नहीं करते। व्हाट्सएप ऐसा नहीं करेगा। तो अब व्हाट्सएप और उसकी माँ फेसबुक आपकी रियल टाइम लोकेशन दूसरी हज़ारों कंपनियों और करोड़ों अफराद से शेयर करेगा, यानी जो भी पैसा खर्च करेगा वो खुफिया तौर पर किसी के मुतालिक जान सकेगा कि फ़िलहाल इस वक्त कहाँ पर है। हत्ता कि आपका कोई दुश्मन कंपनी बनाकर और फेसबुक को कीमत अदा करके आपकी हर हरकत पर नज़र रख सकेगा। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके दुश्मन उनको जान तक से मारना चाहते हैं, या जो आपको किसी भी वजह से ट्रेस करना चाहता है। व्हाट्सएप आपके फ़ोन के मॉडल और IMEI नंबर तक की रसाई मांग रहा है। फ़ोन की कंपनी का IMEI के ज़रिए रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इस तरह आपकी सिम कार्ड के नंबर और फ़ोन के IMEI नंबर को मिलाकर ये फ़र्ज़ कर लिया जाएगा ये फ़ोन मजनू का है। अब मजनू कोई भी सिम तब्दील करेगा तो पता चलेगा कि फ़ोन तो मजनू का ही है, लेकिन वो मुख्तलिफ सिम चेंज करके धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अब अगर मजनू अपना फ़ोन रांझा को फ़रोख्त कर देता है, और रांझा किसी वक्त सुनी ननवाल को कत्ल कर देता है, तो यही समझा जाएगा जब कत्ल हो रहा था मजनू के फ़ोन की लोकेशन कत्ल वाली जगह पर थी।
यही मजनू का फ़ोन चोरी भी हो सकता है, यानी मजनू का फ़ोन चोरी भी हो सकता है। जैसे कोई दहशतगर्द किसी गलत जगह इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फ़ोन मजनू का ही समझा जाएगा। और याद रखें, ये भी सहूलत भी व्हाट्सएप करोड़ों लोगों को देगा कि वो आपके ज़ेर इस्तेमाल फ़ोन के मुतालिक जान सकें। व्हाट्सएप आपकी सिम नंबर तक भी रसाई हासिल कर चुका है। अब आपका सिम नंबर आपके नाम से व्हाट्सएप पर रजिस्टर हो जाएगा। ये सिम जिस फ़ोन में भी इस्तेमाल होगी, उसका रिकॉर्ड यानी उसका IMEI नंबर, फ़ोन मॉडल वगैरह भी आपके नाम से रिकॉर्ड में आ जाएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप आपसे IA, मोसाद और बाकी अमेरिकी इदारों को आपका ये मुकम्मल रिकॉर्ड जमा देगा। और उसके बाद आप दुनिया की किसी भी नौकर पर चले जाएं, कहीं भी छुप जाएं, ये अमेरिकी इदारे आपको आपकी लोकेशन के ज़रिए एक सेकंड में ढूंढ निकालेंगे। एक तरफ तो ये शैतान यानी इनका मालिक आपकी जेबों से पैसा निकालता है, दूसरा दुनिया भर के हर इंसान को आपकी मालूमात भेजता है, और तीसरा आपकी सलामती को खतरे में डाल चुका है। यहाँ कुछ बहन भाई और दोस्त सवाल उठाते हैं, हम कौन सा दहशतगर्द है, यहाँ कोई गलत काम करते हैं कि ये अमेरिकी अदारे हमारे दुश्मन बन जाएंगे। अमेरिकी की किसी को मुजरिम या मासूम बनाने के अपने मायार और पैमाने हैं। दहशतगर्द कल का दोस्त बन जाता है, और कल का दोस्त वक्त आने पर अमेरिका की नज़र में दुश्मन बन जाता है। क्या वाकई अमेरिकी खुफिया इदारे फेसबुक वगैरह को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, हज़ारों एजेंट जो पहले CIA वगैरह में काम करते थे, दूसरे ममालिक में भाग गए और वहाँ पनाह लेकर जो इंकशाफात किए वो आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक का मालिक बुनियादी तौर पर एक मुजरिम जहन का शख्स है। उसने अपनी ज़िंदगी में हैकिंग के ज़रिए कमाई का आगाज़ किया था। उसके लिए लोगों के राज चोरी करके दूसरों को बेचना कोई नई बात नहीं है। उसने आपके राजों को बेचने का सबसे बड़ा मंसूबा बनाया है। व्हाट्सएप आपके फ़ोन की बैटरी के परसेंटेज भी ले चुका है। ये एक अजीबोगरीब बात है। किसी तजारती कंपनी को आपके फ़ोन की बैटरी से क्या गर्ज हो सकती है कि वो कितनी खर्च हो गई है और कितनी बाकी रह गई है। किसी तजारती कंपनी को इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता CIA को इसकी ज़रूरत है कि उनके शिकार के पास उस वक्त बैटरी कितनी रह गई है, ताकि बवक्त इसको काबू किया जा सके, उससे पहले कि बैटरी ख़त्म हो और वो कहीं गुम हो जाए। तजारती कंपनियों को आपके फ़ोन मॉडल से क्या गर्ज हो सकती है? व्हाट्सएप को आपकी IP एड्रेस से क्या मतलब हो सकता है? ये सब कुछ वक्त आने पर फाश होगा कि व्हाट्सएप ने इसके ज़रिए आपका क्या बेचा। याद रखें, जब भी किसी मुल्क को फतह किया गया, पहले तिजारत का बहाना ही बनाया गया। अब इसी तिजारत के नाम पर यानी तजारती कंपनियों के बहाने से पूरी दुनिया के इंसानों को गुलाम बनाने और कंट्रोल करने की मंसूबों की तरफ पहला कदम उठा दिया गया है। लोगों के व्हाट्सएप से इश्क का ये आलम है कि कल एक बहना का फ़ोन आया, वो बाकायदा रो रही थी। वो मुझसे जानना चाह रही थी कि क्यों दुनिया बेचारे व्हाट्सएप के पीछे पड़ गई है। ये बेचारा तो बहुत मासूम है, हम उसके ज़रिए एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। लोगों को हमारी ये छोटी सी खुशी भी हज़म नहीं हो रही। मैंने कहा, बहन जी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, कोई मसला नहीं, अपनी खुशी पूरी कीजिए, दिल खोल कर कीजिए। अगर व्हाट्सएप बेचारे ने कुछ ना किया होता तो पूरी दुनिया सरापा एहतजाज ना बनती, अपने ममालिक से हुकूमती व्हाट्सएप बैन ना करती। चीन और रूस तो पहले से ही इस्तेमाल नहीं करते थे। इन्हें भी तुर्की ने भी पाबंदी लगा दी है और उसके मुतबादिल के तौर पर अपनी ऐप्स लॉन्च कर दी हैं, जो महफूज भी हैं, व्हाट्सएप से बेहतर भी हैं और व्हाट्सएप से ज़्यादा हैवी फाइल्स और ट्रांसफ़र कर सकती हैं। ये धुंस और ज़ोर ज़बरदस्ती का दौर नहीं रहा, अब तो बच्चा घर में ऐप्स तैयार कर रहा है। याद रखिए व्हाट्सएप हमारे ये सब मालूमात हमसे लेकर अपने पास रख लेता है, जो कि फिर भी मनसाब नहीं। ये कोई दुनिया भर के इंसानों का बाप है जो सबकी मालूमात पास रखना चाहता है। सिर्फ अपने तक रखता तो शायद चल जाता। ये हमारी यही मालूमात लाखों कंपनियों को पैसा देकर बेच चुका है। वो कंपनियां अब हमारे मुतालिक सब कुछ जानती हैं, लेकिन क्या पता उन कंपनियों में कितने जराइम पैसा कंपनी का रूप धार कर इन मालूमात को कैसे इस्तेमाल करेंगे। और क्या पता उनमें से आपका कोई दुश्मन भी हो। व्हाट्सएप वाले को तो पैसे चाहिए।
وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ دے رہا ہو۔ 20 آدمی آپ کا بھروسہ لے کر آپ کے متعلق سب معلومات بیچ رہا ہے۔ پہلے ہیکنگ کے ذریعے چند لوگوں کے اکاؤنٹس ہیک کرتا تھا، ایک شخص کے راز چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ اب دنیا بھر کے انسانوں کے راز ان کی مرضی سے ان کو بتا کر لے رہا ہے اور پھر پوری دنیا کو بیچ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ روز بعد واٹس ایپ اپنے گاہکوں کو ہاتھ سے جاتا دیکھ کر وضاحتی پیش کرے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر رک بھی جائے، لیکن یاد رکھیے یہ آپ کو بیچ چکا ہے، پیسے پکڑ چکا ہے، یہ ہر صورت میں حرامزادگی کر کے رہے گا۔ میں نے تجھے آج سے 2 مہینے پہلے جب ایک شخص نے میری کال سننے کے بعد میری فیس بک آئی ڈی شیئر کی تو میں پریشان ہو گیا تھا۔ اب ایسی ایپس آ گئی جو فون نمبر کے ساتھ ساتھ آپ کی لوکیشن اور باقی معلومات بھی فراہم کرے گی۔ کوئی دو نمبر کمپنی بنا کر پہلے تو اس کا پھر ایپ بنا کر لوگوں کو دوسروں کے ڈیٹا تک رسائی دے گا۔ ہو سکتا ہے جب میں اگلی بار کسی کو فون کروں تو وہ شخص مجھے میری لوکیشن، میری فون اور میری باقی خفیہ معلومات بنا کر مجھے حیران کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے اپنی لوکیشن چھپا رہے ہو اور وہ 2 منٹ بعد آپ کے پاس پہنچ کر آپ کو پکڑ لے۔ چلو فرینڈ، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھنا اس ویڈیو کو جتنا